हालेलुया। भजन 76 को हम पढ़ेंगे, 7वां पद पढ़ें। केवल तू ही भय के योग्य है। भय जो शब्द है ना, उसके विषय में आज थोड़ी सी बात करेंगे। वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ये जो भय है, भय दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें डर होता है, जिसमें बंदूक का डर होता है, मार का डर होता है, वो भी भय है, डर है। भय और डर जो है वो एक दूसरे के नज़दीकी पर्यायवाची शब्द है, पर थोड़ा सा इनका मीनिंग हमें समझना है। और दूसरा जो है वो भय वो होता है जिसमें आदर होता है। क्या होता है? आदर होता है। एक जवान लड़का अगर सिगरेट पी रहा है और सामने से अगर उसका पिता आ जाए, पिता ने आज तक कभी उसको मारा नहीं है, लेकिन अगर वो सिगरेट पी रहा है और उसका पिता आ जाए तो क्या करेगा लड़का? मेरे को लगता है सिगरेट को मुंह में डालकर चबा देगा, भले ही उसकी जुबान जल जाए या उसको भारी नुकसान हो जाए। वो क्यों करा उसने ऐसा? डर के मारे नहीं, आदर। डर दूसरा शब्द, डर दूसरा होता है। वो एक क्या है? तो यहोवा का भय मानना, इसका मतलब यहोवा का आदर करना। इसका अर्थ क्या है? यहोवा का आदर करो। वो भय के योग्य है। वो काय के योग्य है? इसका मतलब है वो आदर के योग्य है, और हमें चाहिए कि हम उसका आदर करें, सम्मान करें, उसको प्यार करें। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? हम अगर उसका भय नहीं मानेंगे, हम उसका आदर नहीं करेंगे, तो हम सकते में फंस जाएंगे। नीति वचन 1 अध्याय उसका 7 पद, 2-3 आयतें आपको नीति वचन से दूंगा। जो परमेश्वर यहोवा का भय मानना, परमेश्वर यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। चलिए एक और आयत पढ़िए, नीति वचन 8:13। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। क्या है? यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? आपको बुराई से दूर रहना पड़ेगा। आप जिस बुराई में लिप्त हैं, और अगर आप बोलते हैं मैं तो यहोवा का भय मानता हूं, तो वो कोई भय थोड़ी है। इसका मतलब उसके प्रति आपके दिल में कोई आदर नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, सम्मुख नहीं रहता है, साथ नहीं रहता है। जहां आपने बुराई करी वहां तुरंत विक्रम बोला और बेताल गया, ऐसी स्थिति होती है। विक्रम बेताल देखा है ना आपने? विक्रम बोला, बेताल गया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर बुराई शुरू विश्वासी करता है और यहोवा उनको छोड़कर चला जाता है। वो बुराई में कभी आपका साथ नहीं देगा, वो झूठ में कभी आपका साथ नहीं देगा। आप भले ही दावा करते रहें यहोवा मेरे साथ है और यहोवा मेरा चरवा है, पर वो आपका चरवा नहीं है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर करना है। परमेश्वर के वचन में ऐसा भी एक जगह लिखा है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। आपकी दोस्ती अगर संसार से है और संसारिक लोगों से है और संसारिकता में आप जीवन जी रहे हैं, और फिर आप बोलते जी मैं तो यहोवा का हूं, ये आपका दावा झूठा है। ये तो परमेश्वर से बैर है भाई। तो बुराई करना बंद करें।
क्योंकि बुराई करने वालों के साथ कभी यहोवा नहीं रहता। बुराई हम अपने अधिकारी की बुराई बाहर करते हैं, मुंह पे नहीं करते। अपने अधिकारियों की बुराई, अपने सेठ जी की बुराई बाहर करते हैं, उसके मुंह पे नहीं करते, है ना, क्योंकि हम उसका करेंगे तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने यहोवा का भय नहीं माना, जो भय के योग्य है, जो आदर के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, जो पवित्र है, जो महान है, अगर उसका भय नहीं माना आपने, तो आप सकते और खतरे में पड़ जाएंगे। यीशु मसीह के दिनों में जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, आजू और बाजू 2 डाकू लटके हुए थे, लेकिन वहां एक डाकू था जिसने दूसरे डाकू से क्या कहा था, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसका मतलब ये परमेश्वर से डरता था। इसका मतलब ये परमेश्वर का भय मानता था, आदर करता था। देखिए, भय और डर में अंतर है थोड़ा सा। अब वो क्या कह रहा है, तू इसकी निंदा क्यों कर रहा है, तू इसकी बुराई क्यों कर रहा है, तू इसके विरोध में क्यों बोल रहा है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसका मतलब इधर वाला डाकू जो है परमेश्वर से तो डरता था, परंतु परमेश्वर का भय उसके लाइफ में नहीं था। डर क्या है? पिटाई का डर, नरक जाने का डर। आज मसीह लोग जो हैं क्यों उसकी यीशु की आराधना कर रहे हैं? डर के मारे आराधना कर रहे हैं। अगर नहीं करी तो नरक में चले जाएंगे। दशवांश बराबर दे दो, नहीं तो वो हिसाब ले लेगा। हम प्रभु की आराधना डर के मारे ना करें, भय के कारण करें। बिकॉज वी ऑनर हिम, बिकॉज वी लव्ड हिम, इसलिए उसकी आराधना प्रार्थना। और वो भय के योग्य है, यानी आदर के योग्य है। मत्ती 10:28 में क्या लिखा है, पढ़िए। मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। तो केवल उसी से डरो। आगे पढ़ दो। पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो है परमेश्वर, परम ईश्वर, जिसे आप यहोवा भी बोलते हैं। उसका भय मानो, उससे डरो, मनुष्यों से मत डरो। क्योंकि बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर, और केवल उसी से डरो जिसे आत्मा और शरीर दोनों पर अधिकार है, और वो है परम ईश्वर। परमेश्वर से डरो। वहां लिखा हुआ है कि जब तू क्रोध करे तो तेरे सामने खड़ा कौन हो सकता है? जब यहोवा प्रकोप करे, यहोवा का कोप, यहोवा की क्रोध हम पर भड़के, तो कौन उसका सामना कर सकता है? डाकू ने तो कह दिया, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है यीशु मसीह को, प्रभु मैं तो तुझसे डरता हूं, मैं तो तेरा भय मानता हूं, मैंने तो तुझे इस क्रूस के ऊपर जाना और इसी क्रूस पर मैंने तुझे अपना प्रभु मान लिया। देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है, पीड़ा में पड़ा हुआ है, उसके बाद भी उद्धार का काम चालू है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसका? डाकू का। डाकू ट्रांसफॉर्म हो गया। हालेलुया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप भी जहां खड़े हों वहां ट्रांसफॉर्मेशन होता रहना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए लोगों के लाइफ में, आपके बोलने से ही। बाइबल को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा, वहां लिखा है कुछ देर पहले दोनों डाकू और जनता मिलकर यीशु की निंदा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक शब्द बोल दिया,
क्या बोल दिया मालूम है? हे पिता, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस पहले वचन ने डाकू का मन बोला, यार हम तो अपने पापों का फल भुगत रहे, इसने तो कोई पाप नहीं किया, और ये चाहे तो 1 मिनट में सबको भस्म करने की ताकत रखता है। लेकिन ये पिता से बोल रहा है कि इन्हें माफ कर दे। ये जरूर कोई ना कोई महान शक्ति है, ये जरूर परमेश्वर का बेटा है या परमेश्वर है। और डाकू ने उससे कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उसको हाथों हाथ जवाब दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहोवा का भय मानना। मनुष्यों से मत डरो। मनुष्य आपका क्या बिगाड़ सकता है? मनुष्य आपका शारीरिक नुकसान कर सकता है, मनुष्य आपका आर्थिक नुकसान कर सकता है, परंतु मनुष्य आपकी आत्मा की हानि नहीं कर सकता है। शरीर क्या है? क्षणिक है। शरीर नाशवान है, वो वैसे भी नाश होगा। रुपया पैसा धन चंचल है, वो आपके पास रहने वाला भी नहीं है, जाएगा वो। लेकिन आत्मा अमर है। आपकी आत्मा पर किसी का कंट्रोल, उसका कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया। जब तू क्रोध करने लगे तो तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है? जब यहोवा काम करे तो उसे रोक कौन सकता है? लिखा है ना परमेश्वर के वचन में, यशायाह नबी किताब में, जब यहोवा काम करे, जब खुदा खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। हालेलुया। चलिए 8वां पद पढ़िए। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, तूने स्वर्ग से न्याय को प्रकट किया है, और पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई। पृथ्वी सुनकर क्या हो गई है? डर गई है, और चुप रही। पृथ्वी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन का डिपार्टमेंट हमारे पास ही है सिर्फ, है ना? हम ही करते हैं, आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, है ना? फिर उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। जब परमेश्वर न्याय करने को उठेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है ना, जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, वो न्याय के सिंहासन पर होगा, अनुग्रह के सिंहासन पर नहीं होगा। अनुग्रह का समय अभी चल रहा है, किश्ती का द्वार खुला हुआ है, कलीसिया का द्वार खुला हुआ है, उद्धार का समय आज है, अभी जिसको चाहिए वो ले लो। लेकिन अगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया तो समय अनुग्रह का क्या हो गया? जैसे एक समय आया और नूह की किश्ती के द्वार बंद हो गए, यानी अनुग्रह का समय ओवर। इसी प्रकार से यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर अनुग्रह का समय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपको पता है 10 कुंवारियों का जो जिक्र है बाइबल में, क्या हुआ था 10 कुंवारियों के समय में? 5 कुंवारियां अंदर प्रवेश कर गईं और 5 तेल लेने गई हुई थी। लेकिन जब वो वापस लौट के आई तब तक दरवाजा, बाद में उन्होंने खटखटाया तो खुला क्या? नूह की किश्ती के पास बहुत सारे लोग आए होंगे और दरवाजा क्या करा होगा? रिश्तेदार भी आए होंगे, दरवाजा खोल दो, नूह बाबा, ताऊ जी, ताई जी। परंतु दरवाजा क्या हो गया था? दरवाजा बंद कौन ने करा था? और चाबी किसके पास थी? और नूह के पास होती तो अंदर वो 10 कुंवारियों के समय में दूल्हा कहां था? चाबी किसके पास थी? और पादरी साहब के पास होती तो वाइफ के लिए खोल देते, अरे ये बच्चा है मेरा, चलो खोल दो। कुछ चीजें वो अपने कंट्रोल में रखता है। 5 कुंवारियों ने दरवाजा खटखटाया कि नहीं खटखटाया?
कुछ हुआ? अंदर से क्या आवाज आई? देरी होगी भाई, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसे ही जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा, उसके बाद तौबा का समय खत्म हो जाएगा। तौबा अगर करनी है तो आज कर लो, अभी कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लोग क्या बोलते हैं, कर लेंगे, अभी कौन सा यीशु मसीह आ रहा है। चेले भी बड़ी दुविधा में थे, और यीशु मसीह के पास, लूका 17 अध्याय पढ़ लेना घर जाकर के, वो यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, प्रभु तेरे दूसरे आगमन के बारे में बता दे, कौन से दिन आएगा तू। मनुष्य बहुत चालाक है, तारीख पूछता है, कब आएगा तू, है ना। उसने बोला, यार ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये डिपार्टमेंट तो पापा ने अपने हाथ में रखा है, मुझ पर अभी ये बात प्रकट नहीं की है, लेकिन कुछ क्लू दे दूं तुमको, कुछ, तुम मेरे लोग हो तो मैं तुम्हें क्लू दे देता हूं। अगर एग्जाम का पेपर आपने सेट किया हो, एग्जाम का पेपर आप ही ने बनाया हो, और आपके बहुत प्रिय चेले आपके पास आके पूछे, भाई साहब पेपर बता दो ना, तो पेपर तो आप नहीं बता सकते, पर कुछ 10-20 क्वेश्चनों पे राइट मार्क करके दे देंगे आप, जिसमें से 5 वो भी होंगे। नहीं, ये फेवर करने की बात है। यीशु मसीह ने चेलों को फेवर किया और बोला, भाई देखो मेरे आने का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आऊँगा उससे पहले कुछ चिन्ह दिखाई देंगे तुमको। राज्य राज्य पे लड़ाई करता होगा, भूकंप होंगे, ये होगा, पेड़ लगाते होंगे, और शादी ब्याह होता होगा, लेन देन बहुत बढ़ जाए तो समझ लेना मेरा आगमन निकट है। और अभी आप देख लीजिए, वो जो कुछ नूह के दिनों में हुआ, और जो कुछ सदोम और अमोरा के दिनों में हुआ, और वही अभी हो रहा है, और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो हम क्या कर लें? तौबा को पोस्टपोन ना करें, तौबा को पोस्टपोन ना करें, प्रभु को ग्रहण करने में देरी ना करें, प्रभु को तुरंत प्रभाव से ग्रहण करें, और उद्धार का टिकट, स्वर्ग का टिकट कंफर्म करें। हालेलुया। रिजर्वेशन करा लें वहाँ पे, हालेलुया। आपकी सीट बुक करा लें वहाँ पे, रिजर्वेशन चालू है अभी, रिजर्वेशन काउंटर चालू है अभी। उसके बाद क्या लिखा है 10 पद में? निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए, हाँ, उसको तू रोकेगा, उसको तू रोकेगा। 11, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो, क्या करो? और पूरा भी करो। यहोवा की मन्नत मानो, और यहोवा की मन्नत मानकर उसे क्या करो? पूरा भी करो। पूरा भी करो। मन्नत मानने का मतलब क्या है? जब कोई चीज हमें नहीं मिलती आसानी से, तो हम परमेश्वर को मनाने का दूसरा तरीका ढूंढते हैं। ये दूसरा तरीका है मन्नत। ठीक है जी। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका 4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू खुदा के सामने मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में उसको पूरा करने में विलंब न करना। इसका मतलब क्या है? मन्नत पूरी होते ही अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। वो कौन है जो मन्नत मानकर भूल गया है? वो एक मूर्खों की कैटेगरी में प्रभु ने उसको डाल दिया। आगे, जो मन्नत तूने मानी हो, जो मन्नत तूने मानी हो, उसे पूरी करना। उसे क्या करना? पूरी करना। और मन्नत मानकर पूरी नहीं करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। अच्छा होता तूने खुद जो वायदा नहीं किया होता। मन्नत का मतलब है वायदा, खुदा के साथ अहद बांधा हो, खुदा के साथ एक वायदा किया हो, उस वायदे को कभी भूलना नहीं कि मैंने खुदा के साथ क्या वाचा बांधी है। अगर तुमने वो पूरी नहीं की, विलंब किया उसमें, तो मेरे अजीजों, फिर खुदा बाप आपसे निपटेगा, फिर मेरे से मत बोलना। हेलो।
प्रार्थना मुझसे कराते हैं जाने के लिए, मैं यहां से भेज देता हूं, मन्नत कहीं और पूरी करते हैं। चलिए व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय में जाएंगे और उसके 5 पद से 19 पद तक सिर्फ पढ़ेंगे, ताकि समय, क्योंकि वहां ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट गॉड सेड। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, तुम्हारे सब गोत्रों को चुन कर देगा, कि वहां अपना नाम बनाए रखे, वहां अपना नाम को बनाए रखें, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, उसी निवास स्थान में जाया करना, जाया करना, और वही तुम अपने होम बलि, वही तुम अपने जैसे होम कैसे बलि, अटक जाती है ना, नहीं वही तुम, बार बार वही चीज, वही तुम अपने होम बलि अपने होम बलि और मेल बलि अपने मेल बलि और दशमांश, हाँ? दशमांश ये क्या होता है? ये तुम्हारी तनख्वाह का 10वां भाग होता है, तुम्हारी पेंशन का 10वां भाग होता है, तुम्हारी आय का 10वां भाग होता है। उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं होता है, वो यहोवा के अधिकार में रहती है, वो यहोवा के लिए अर्पण की जाती है। समझ में आया ना? ये दशमांश क्या होता है पादरी साहब? मैं बता रहा हूं, आगे पढ़ो। और उठाई हुई भेंट, जब हम यहां आते हैं खुदा के भवन में तो लिखा है खाली हाथ मत आना, भेंट लेकर आना, क्योंकि हम राजाओं के राजा के पास आते हैं। चलिए आगे बढ़िए। और मन्नत की वस्तुएं, मन्नत आ गया, शब्द आ गया, मन्नत की वस्तुएं, मन्नत का धन या वस्तु, जो कुछ भी तुमने बोला हो, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए भाई साहब, बस आप दुआ करो, मैं भवन बना कर दूंगा। अच्छी बात है, डॉक्टर के लिए क्या मुश्किल है? मन्नत शब्द आया यहां पर, इसलिए मैंने आपको ये बात पढ़ाई है। पढ़ो, आगे पढ़ो। और स्वेच्छ बलि और स्वेच्छा बलि, स्वेच्छा बलि, यानी अगर मन में कुछ उपजे, कुछ करने के लिए मन में उपजे, स्वेच्छा बलिदान। और गाय बैलों, और गाय बैल, और भेड़ बकरियों, और भेड़ और बकरियां, बकरियों के पहलोटे ले जाया करना। कहां लेके आना है? कौन से लोटे? पहलोटे। पहलोटे हमेशा खुदा के हैं पुराने नियम में, और नए नियम में सारे लोटे खुदा के हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए। अब किसी के एक ही लोटा है तो क्या करे कोई? अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास एक ही लोटा है, पर वो एक लोटा खुदा का है। तुम उसका डॉक्टर बनाने के चक्कर में मत रहना। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, वही भोजन करना, वही आत्मिक भोजन, वही, और अपने अपने घराने समेत, उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया है, और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें यहोवा की आशीष मिली हो, आशीष मिली कि नहीं मिली? बिजनेस में आशीष, आनंद करना। क्या करना? तुम आनंद भी वही बनाना है। कहाँ? जो भवन प्रभु ने आपको दिया है, जहां आपका नाम लिखा है, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। त्योहार कहाँ मनाते हैं? परिवार में। त्योहार कहाँ मनाया जाता है? परिवार में। खुशियां कहाँ मनाई जाती है? तो हम कौन है फिर? तो इधर ही मनाना है। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है, हाँ, वही करते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या है? जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। वैसे तुम ना करना। आगे, जो विश्राम स्थान यानी आराम गाह प्रभु ने तुम्हारे लिए ठहराई है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, हाँ, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर, हाँ, उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करने वाला है, बस जाओ,
और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हारे चारों ओर के सारे शत्रुओं से तुम्हें विश्राम देगा और तुम निडर रहने पाओ और तुम वहां पे निडर रहने आराधना पाओ। करोगे। मिस्र में आराधना नहीं होती है, याद रखना। आराधना के लिए कनान जाना है। मूसा ने क्या कहा था फिरौन से? यहोवा कहता है मेरे लोगों को मेरी आराधना करने जाने दे। उसने क्या कहा? तुम यहीं आराधना करो। मूसा ने कहा यहां आराधना नहीं होगी। फिर उसने बोला पुरुष पुरुष जाके आराधना करो। उसने बोला नहीं, पुरुष भी जाएंगे, स्त्री भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे और बाल भी जाएगा और जानवर का खुर भी जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, वहीं होगा। बोलो सब वहीं होगा, बोलो यहीं होगा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देगा, अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, अपना निवास स्थान बनाने के लिए चुन ले। उसी में तुम अपने होम बलि उसी में तुम अपने होम होम बलि, बलि, मेल बलि, दशमांश और उठाई हुई भेंटें उठाई भी भेंटे और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं। कहीं लिखा है कि मन्नत तो कहीं और चढ़ा देना। राइट लॉ ये है। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो। आप तो दिल में अपने मन के आप राजा हैं। आप अपने मन के राजा हैं। हमारी मर्जी है कि जहां भेजेंगे हमारा पैसा है। अरे जिस होटल में खाना खाते हो वहीं पेमेंट करते हो या पड़ोस में करते हो? है जी? अरे हाँ या ना? जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, जो तुम यहोवा के लिए बांधो, संकल्प करो अपने मन में कि मैं खुदा के लिए ये करूंगा। अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, जो और आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूं, उन सबों को वही ले जाया उन करना। सबों को वहीं ले जाना। वहीं वहीं वहीं। आगे बेटे। और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों अपने अपने बेटे बेटियों को भी यही लाना है और दास दासियों और सहित दास दासियों समेत आना है। अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। आनंद करना है, यही करना है। अपने दोस्तों को भी यहीं बुलाओ, चर्च का रास्ता दिखाओ उनको। बोले आना है तो वहां बनेगा बर्थडे। नहीं यहां तो लोग हमारे रिश्तेदार आएंगे नहीं। कितना अच्छा मौका होता है कि जब हम उनको प्रभु का रास्ता दिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये भवन है जिससे हमने आशीष पाई है। होटल में कर लेंगे, पर प्रभु के भवन में और प्रभु के संतों के साथ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन वचन सिखाता है। पढ़िए आगे पढ़िए। और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे, हाँ लेवी यानी याजक लोग, लेवी याजक आगे, वे भी आनंद करे, वे भी तुम्हारे साथ क्या करें? क्योंकि हाँ उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। हाँ। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों तू अपने होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि, मन्नत, दशवांश को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना। जहां दिखे वहां मत बो देना। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, 4 जगह बीज गिरे, 3 जगह नष्ट हुए, 1 ही जगह फलवंत हुआ। बीज बोने वाला बुद्धिमान होना चाहिए। बीज बोने वाला बुद्धिमान होना चाहिए। बीज वहां बो जहां फल आने की चांसेस हो। इनको क्या दे, इनके पास तो बहुत है। परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले, यहोवा तुझे चुन कर दे, वही अपने होम बलियों को वही चढ़ाया अपने करना। होम बलि को चढ़ाया करना। और जिस जिस काम की आज्ञा और जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं, तुझको सुनाता हूँ, वही करना। उसको वही करना। वही करना। आगे। परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर हाँ। अपने जी की इच्छा अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मारकर खा सकेगा। आगे। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों को खा सकेगा। हाँ। और जैसे कि चिंकारे और हिरण का मांस। हाँ। आगे चलो आगे चलो। परंतु उसका लहू न खाना। हाँ। उस जल के समान भूमि पर उंडेल देना। हाँ। फिर अपने अन्न या नए दाख मधु या टटके तेल का अब देखिए वापस वही बात आई। अन्न, नए दाख मधु,
टटका तेल का दशवांश, और अपने- गाय बैल भेड़ बकरियों के पहलोटे, और अपनी मन्नतों कि कोई वस्तु की कोई वस्तु अगर तुझे चढ़ानी हो, और स्वेच्छा बलि और उठाई हुई भेंट अपने सब फाटकों के भीतर न खाना। सब फाटकों के भीतर ना खाना। इसका मतलब इधर उधर नहीं खाना, इधर ही खाना। पड़ोसी को बोलो इधर ही खाना, इधर ही चढ़ाना है। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने हाँ। उसी स्थान पर उसी स्थान पर जिसको वह चुने जिसको वो चुने, अपने बेटे बेटियों, अपने बेटे बेटियों, दास दासियों दास के, दासियों को, और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे, हाँ, उनके साथ खाना। डबल हो गई ये बातें, सब बार दोबारा रिपीट कर दी इसने, ताकि आप इसमें मजबूत हो जाएं। पढ़िए आगे। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने हाँ। अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना। क्या करना? अब 19 पद पढ़ दे। और सावधान आखिरी रहे। पद। क्या फिर आ गया? क्या और सावधान रहे फिर सावधान आ गया? कि जब तक तू भूमि पर जीवित जब रहे, तक तू धरती पर जिंदा रहे, तब तक लेवियों को न छोड़ना। तब तक अपने याजकों को, लेवियों को, प्रभु के दासों को, जिन्होंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, जो तुम्हारे नरिशमेंट कर रहे हैं, जो तुम्हारी लालन पालन पोषण कर रहे हैं, उनको कभी न छोड़ना। आशा करता हूँ मन्नत के विषय में सब कुछ समझ में आ गया होगा।